नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सरिता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है रोबोटिक सर्जरी। आप सबने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक रोबोट होता है जो सर्जन को हेल्प करता है सर्जरियाँ परफॉर्म करने में। अब जैसे हमारा खुद का आर्म है, उसको हम एक लिमिटेड रेंज में ही मूव कर सकते हैं, बट जो रोबोट के आर्म्स होते हैं वो बहुत सारे रेंज में उसमें मोशन पॉसिबल है। जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं, डिफ़िकल्ट सर्जरीज हैं, खासकर ऑन्को सर्जरीज हैं, और उसमें भी जो गायनी कैंसर के सर्जरीज हैं जिसमें हमें नीचे के हिस्से में छोटे छोटे स्पेसेस में जाके ऑपरेट करना होता है, तो रोबोट हमें बहुत असिस्ट करता है। उसमें हम मैग्नीफाइड वे में किसी ऑर्गन को हम देख पाते हैं। जो ब्लड वेसल हमारे खुद की आंखों से छोटी सी दिखती है, वो रोबोटिक सिस्टम में बहुत 3 से 4 गुना बढ़ के दिखती है। इन सब चीज़ों की वजह से सर्जन को तो मैक्सिमम फ़ायदे होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा फ़ायदे पेशेंट्स को होते हैं। सो जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि एक नॉर्मल सर्जरी जो पूरा पेट काट के होता है, रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि आपके पेट पे 3 से 4 छोटे छोटे होल्स होते हैं। हर एक होल का साइज मैक्सिमम 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर होता है। तो अगर एक नॉर्मल कैंसर सर्जरी जिसमें 25 से 30 टाँके लगे हैं, रोबोट से अगर सर्जरी हुई है तो मैक्सिमम 4 से 5 टाँके आएंगे। अब जब कट छोटा है तो उससे रिलेटेड ऑपरेशन के बाद का पेन होता है, जो पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी उतना कम होता है। जो दर्द कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ देते हैं हम एक नॉर्मल ऑपरेशन के बाद, उनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है रोबोटिक सर्जरी के बाद। रोबोटिक सर्जरी के बाद आप देखोगे कि पेशेंट्स 1 से 2 दिन में बिल्कुल घर जाने के लिए रेडी होते हैं। हॉस्पिटल में उनका स्टे कम हो जाता है। हर डे के अकॉर्डिंग जो हॉस्पिटल का कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। घर वापस जाने के बाद पेशेंट्स हर दिन उनका रिकवरी पहले वाले दिन से बेटर होता है एंड वो अपने नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर पाते हैं। आजकल के ज़माने में मैक्सिमम लोग सारे वर्किंग हैं और किसी के भी लाइफ में इतना टाइम नहीं है कि वो एक सर्जरी के बाद 2 हफ्ते 6 हफ्ते तक बेड रिडन हो जाएं, अनलेस आप कोई काम नहीं कर रहे हो। तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स को रोबोटिक सर्जरी से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक एक खून की नली जो है वो हमें बहुत बड़े होके दिखती है या मैग्नीफाइड वे में दिखती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर एक नॉर्मल सर्जरी में जो ब्लड लॉस होता है या फिर जो खून का लॉस होता है वो अगर 100 ml है, तो रोबोटिक सर्जरी में ये मुश्किल से 10 ml होगा। हमारी बॉडी में जितनी ज़्यादा ब्लड लॉस कम होती है उतना ही ज़्यादा हमारे बॉडी का रिकवरी उतना फास्ट होता है। ब्लड चढ़ाने की रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। जो ब्लड चढ़ाने की वजह से जो रिस्क होते हैं वो कम होते हैं। जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं उन सब का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। कट कम होने की वजह से बाद में जो कट है उस पर इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट इसके साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि हर बीमारी में रोबोट सर्जरी नहीं पॉसिबल होती है। कुछ सिलेक्टेड केसेस होते हैं या सिलेक्टेड टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, उसमें रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है। तो आप अपने सर्जन से ये चीज़ ज़रूर डिस्कस करें जब भी आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, एंड आपके सर्जन आपको बेस्ट वे में गाइड कर पाएंगे कि रोबोटिक सर्जरी आपके लिए सेफ है या नहीं है। और इन केस आपके लिए ये सर्जरी पॉसिबल है आपके बीमारी में, जैसे फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरी में सिस्ट है, यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, इन सब में रोबोट से सर्जरी संभव है। इवन कम स्टेज के जो ओवरी के कैंसर्स होते हैं उसमें भी रोबोट से सर्जरी संभव है। तो आप ये अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आपका आगे का पूरा आपका जो सर्जिकल एक्सपीरियंस है और रिकवरी है वो इस पे बहुत निर्भर करता है। धन्यवाद।